हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल के क्लास में हम लोग ने सीखा था फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, हम उसका प्रयोग भी सीख लिए थे कि किसका प्रयोग कैसे करते हैं, वाक्य को नेगेटिव कौन बनाता है, वाक्य को पॉजिटिव कौन बनाता है। तो इस तरीके से हम सीख लिए थे इसका प्रयोग और इसका यूज़। उम्मीद है आप सब इसका प्रैक्टिस करते होंगे। चलिए हम आगे आज कुछ नए रूल्स के साथ क्लास शुरू करते हैं। ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर का ही पार्ट है। ठीक है, उस क्लास को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक है बहुत का बहुतों अंग्रेजी। ठीक है, जो एक शब्द है बहुत, जो बहुत शब्द है उसका प्रयोग हम सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल में करते हैं और प्लूरल काउंटेबल में करते हैं। ठीक है, वाटर रहेगा तो मच बोलेंगे या मेनी बोलेंगे, लॉट ऑफ बोलेंगे, गुड डील ऑफ बोलेंगे। कैसे बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, उसको हम बहुत बारीकी से सीखते हैं। ठीक है, हमारा पहला शब्द है मेनी। मेनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? मेनी का मतलब बहुत होता है। यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे हैं सबका मतलब क्या होता है? बहुत होता है। ठीक है ना। मेनी, इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि मेनी या मच, जो दो शब्द है ना, मेनी या मच, उसको हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट करते हैं या वाक्य को शुरू करने के लिए प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मच और मेनी का प्रयोग हम बीच में करते हैं तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ठीक है ना, वो सेंटेंस सही नहीं बनता है। हालांकि लोग बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं, ठीक है ना, आई हैव मेनी बॉयज, आई हैव मेनी पेन्स, ऐसे बोलते हैं। बट नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मच या मेनी का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करें तो बेहतर है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। मेनी, इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे मेनी बॉयज आर हेयर, यहाँ बहुत सारे लड़के हैं। मेनी पेन्स आई हैव, ठीक है ना, तो इस तरीके से बोलिए। आई हैव मेनी पेन्स की जगह पे बोलिए टू मेनी पेन्स आई हैव, मेरे पास बहुत कलम है। टू मेनी बॉयज आई हैव। ओके, तो मेनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? जिसको हम गिन सकते हैं। तो बॉयज को गिन सकते हैं तो हम इसके साथ मेनी का प्रयोग करेंगे। मच का प्रयोग कहाँ करेंगे? रूल नंबर 2 कहता है मच, इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। किसका करते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मच वाटर, आई हैव मच वाटर, और आई हैव मच मिल्क, मुझे बहुत पानी है, बहुत दूध है। ठीक है, तो हमेशा, क्योंकि वाटर और मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? तो इसके साथ हम हमेशा बहुत के लिए मच का प्रयोग कीजिए। मेरे पास बहुत दूध है, आई हैव मच मिल्क। ओके, मेरे पास बहुत पैसा है, आई हैव मच वाटर। ठीक है, बट ये सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि इसका प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट रूप में शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मच वाटर इज डर्टी, बहुत सारा पानी क्या है? गंदा है। टू मच मिल्क आई हैव, ठीक है, टू मच मिल्क आई हैव, इस तरीके से आप बोलिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, आई हैव मच मिल्क बोलने के बजाय टू मच मिल्क या मच मिल्क आई हैव बोलिए। ठीक है ना, सॉरी, मच वाटर आई हैव, इस तरीके से आप बोलना शुरू कीजिए। ठीक है ना, आई हैव मच वाटर की जगह पे मच वाटर आई हैव बोलिए। ठीक है ना, तो ज्यादा उपयुक्त लगता है। रूल नंबर 3, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, गुड डील ऑफ, हिप्स ऑफ, इस सब का मीनिंग होता है बहुत। लॉट ऑफ का मतलब भी होता है बहुत, लॉट्स ऑफ का मतलब भी होता है बहुत, गुड डील ऑफ का मतलब भी होता है बहुत, और हिप्स ऑफ का मतलब भी क्या होता है? बहुत। ठीक है, अब आप इस शब्द का प्रयोग जहां करना है वहां कर दीजिए। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करना है तो कर दीजिए, और प्लूरल
काउंटेबल नाउन के साथ करना है तो कर दीजिए, ये आपकी मर्जी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स या आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर, दोनों आ गया। देखिए इसको गिन सकते हैं और इसको नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, जबकि हम पेन्स को गिनते हैं, तो इसके साथ हम अ लॉट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी। बात समझ में आई? यू हैव गुड डील ऑफ मनी या पेन्स, ओके, आपके पास क्या है, बहुत पैसा है या बहुत कल में है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत। कितने शब्द के, मेनी, मच, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, गुड डील ऑफ, हिप्स ऑफ, ये सब क्या है, बहुत का मीनिंग है। अलग अलग जगहों पर हम अपनी भाषा के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं, हमें जो पसंद आता है हम उसका प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। चलिए, तो ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, गुड डील ऑफ, हिप्स ऑफ का प्रयोग हम दोनों में करते हैं, ठीक है। बट कुछ रूल्स ऐसे हैं जहां पे दो सबका साथ प्रयोग नहीं करते, जैसे अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये दो शब्दों का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते। तो अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज काउंटेबल नाउन है, आर इन द फील्ड, बहुत सारे बच्चे कहाँ हैं, फील्ड में है। अ नंबर ऑफ बॉयज आर इन द फील्ड, बहुत सारे लड़के फील्ड में हैं। याद रखिएगा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा ही रहेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर इज हियर, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जब भी ए लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ से वाक्य शुरू करते हैं, याद रखिएगा हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होना आवश्यक है, ठीक है। आप इस तरह से बात करेंगे, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स आर इन द क्लास, क्लास वर्ग में बहुत लड़कियां हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स आर इन द क्लास, ओके। रूल नंबर 5 देखते हैं, इसमें भी कुछ रूल है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, देखिए इसका प्रयोग जो है वो हम कहाँ करते हैं, वो करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और इसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो इसका, इनका प्रयोग करेंगे काउंटेबल के साथ, इनका प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अगर ऐसा शब्द रहे आपको वाक्य शुरू करना है, याद रखिएगा आपको दिमाग में चलना चाहिए कि जो नाउन है वो क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल। जैसे मेरे पास बहुत पानी है, आई हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, आई हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये बात समझ में आया। अच्छा, मेरे पास बहुत पानी है, आई हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेरे पास बहुत पैसा है, आई हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी या वेल्थ, ओके। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंग्लिश ग्रामर के लिए जो बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, और जो आगे अंग्रेजी में बात करना सीख रहे हैं या बोलना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मेनी और मच, ये दो शब्द है, मेनी और मच, इसका प्रयोग अगर पॉजिटिव वाक्य में कर रहे हैं, कैसा, पॉजिटिव वाक्य में कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में करें, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं। जैसे मेनी गर्ल्स आर हेयर, ठीक है, मेनी गर्ल्स आर हेयर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होना चाहिए। मच वाटर इज डर्टी या टू मच वाटर इज डर्टी, ठीक है ना, हमेशा सब्जेक्ट के जैसा करें इसका प्रयोग, और लास्ट में नहीं करें, शुरुआत से ही बोले इसको मच या मेनी को, ठीक है ना। नोट करता है कि अगर मान लो ये वाक्य नेगेटिव बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं या इंट्रोगेटिव वाक्य में बोल रहे हैं, तो मच और मेनी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट मच वाट मनी, आई हैव नॉट मच वाटर, आई हैव नॉट मेनी पेन्स, तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या वाक्य कैसा है, नेगेटिव वाक्य है, क्या है, नेगेटिव वाक्य है। हैव यू नॉट मच वाटर, क्या तुम्हारे पास बहुत सारा पानी नहीं है, हैव यू नॉट मच वाटर, हैव यू नॉट मच वाटर, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव में भी हम लास्ट में इसका प्रयोग करते हैं, बट ध्यान रहे पॉजिटिव वाक्य है तो उसमें हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट की तरह, ठीक है ना। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है।
मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। शॉर्ट में क्लास है, बहुत कम समय का क्लास है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्लासेस को छोटे-छोटे भाग में तोड़कर आपको समझा दें, क्योंकि ज़्यादा उदाहरण देने से और ज़्यादा समय तक लिखने से क्लासेस लंबा हो जाता है और हमें समझाना तो वही है ना। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हम छोटे-छोटे क्लास लेकर आते रहेंगे और आपकी इंग्लिश बेहतर बनाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।